Hello class 8. Now today we will discuss about Asia political division. Asia has about 50 independent political countries with different size including several island countries. In order to understand the location of these countries, Asia is divided into 7 groups. एशिया में 50 इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कंट्रीज़ हैं जो जिसमें विद डिफरेंट साइज़ इंक्लूडिंग और अलग अलग सब साइज़ की हैं. इसमें कुछ आपके बहुत सारे आपकी आइलैंड कंट्रीज़ भी इंक्लूडेड हैं. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ दीज कंट्रीज़, और अगर हमें इनकी लोकेशन के हिसाब से इनको देखना है, समझना है, तो एशिया 7 ग्रुप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट ग्रुप इज़ ईस्ट एशिया और फार ईस्ट एशिया. सी हियर इन द मैप. ईस्ट एशिया मतलब ये आपका पूरा एशिया का मैप है. यहाँ देखिए ईस्ट एशिया क्या हो गया, दिस साइड, दिस पोर्शन इज़ ईस्ट एशिया. फार ईस्ट एशिया मतलब ये पूरा एशिया आपका लोकेशन जो हो गई वो आपकी ईस्ट एशिया की है. सो सी हियर इट इंक्लूड्स जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान एंड मंगोलिया. सो देखिए चाइना, मंगोलिया एंड कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और इधर आपका ताइवान. तो ये वाला जितना भी पोर्शन है ये आपका ईस्टर्न पार्ट है एशिया का, जिसमें ये सारी कंट्रीज़ इंक्लूड होती हैं. नेक्स्ट इज़ वेस्ट एशिया. अब इसी के जस्ट ऑपोजिट साइड जाएंगे तो इट इंक्लूड सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, इराक, ईरान, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, टर्की, कटार एंड सिप्रस. सो सी हियर इन दी वेस्ट एशिया. वेस्ट एशिया मतलब बिल्कुल इधर साइड आ जाएंगे जहाँ पर आपका कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, ठीक, यमन, ओमान, इराक, ईरान, सीरिया एंड और आपकी और कौन कौन सी थी, कतार, टर्की. ये सारी जितनी भी वेस्ट साइड पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आपकी इधर साइड पे शो. सो दिस पोर्शन इज़ वेस्ट एशिया. नेक्स्ट इज़ साउथ ईस्ट एशिया. इट कंप्राइजेज द कंट्रीज ऑफ म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया को कैम्पुचिया भी कहते हैं, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, द फिलीपींस एंड द ब्रूनेई. सो साउथ ईस्ट एशिया में देखिए आपकी कौन कौन सी आती हैं. साउथ ईस्ट मतलब अभी हमने ईस्ट का ये वाला पोर्शन पढ़ा था. साउथ ईस्ट मतलब इधर नीचे वाला, ईस्ट साइड में नीचे की तरफ जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आपकी साउथ ईस्टर्न पार्ट में आती है, जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर देखिए आपका इधर होगा मलेशिया के पास, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, बैंकॉक, म्यांमार और वियतनाम, फिलीपींस एंड ब्रूनेई आपका इधर आ जाता है, सी हियर, ठीक, मलेशिया के जस्ट इधर साइड पे. तो ये सारी कंट्रीज़ आपकी इंक्लूड होती हैं साउथ ईस्ट एशिया में. अब हम साउथ एशिया की बात करें. सो इट इंक्लूड्स द कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स एंड भूटान. दिस रीजन इज़ कॉमनली नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट. यहाँ पर देखिए बेसिकली जो हमारी इंडिया के आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो हमारी साउथ एशिया में आती हैं. सो जैसे कि इंडिया पूरा ये एशिया का सदर्न पार्ट आपका आता है, सदर्न पार्ट इधर है और सदर्न पार्ट में आपके इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इधर भूटान, बांग्लादेश, ये तिब्बत, ये सारी कंट्रीज़ आपकी यहाँ पर साउथ एशिया में आपकी लाई करती हैं. जैसे श्रीलंका भी हो गया. एंड
Now in Middle East, it includes the regions of Southwest Asia and Northeastern Africa, Egypt. The British military command used this term for the first time during the Second World War. मिडिल ईस्ट मतलब सेंटर में, बिल्कुल मिडल और ईस्टर्न पार्ट में आपका इजिप्ट, यहाँ पर आपकी साउथ वेस्ट एशिया, देखिए इट इंक्लूड्स द रीजन्स ऑफ साउथ वेस्ट एशिया, जो ये साउथ वाला सदर्न पार्ट आ गया, और वेस्ट एशिया, यहाँ पर आपकी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ब्रिटिश मिलिट्री कमांड ने इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था एशिया के अंदर। जैसे कि आपकी जो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन, नॉर्थर्न पार्ट का ईस्टर्न पार्ट जो होता है, वहाँ पर जितने भी, जैसे इजिप्ट हो गया, ये सारी कंट्रीज़ आपकी इधर की तरफ लाई करती हैं। नेक्स्ट इज एशियाटिक रशिया. It is the part of Russia which lies in Asia while the other part of it lies in Europe. अच्छा, रशिया का कुछ पार्ट आपका यूरोप में है और कुछ पार्ट एशिया में है, तो जितना पार्ट एशिया में लाई करता है वो आपका एशियाटिक रशिया कहलाता है, ठीक है। नाउ द यूएसएसआर रिपब्लिक्स, अब लास्ट है आपका यूएसएसआर रिपब्लिक्स। इसमें क्या है, इन 1991 द यूएसएसआर ब्रोक into 15 independent republics. The part of republic which lie in Asia include Azerbaijan, Georgia, Armenia, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Kazakhstan. So these are some countries, जो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको एट द टाइम ऑफ 1991, जब 1991 में यूएसएसआर ने क्या किया था, 15 कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। तो उसमें आपकी कुछ रिपब्लिक कंट्रीज़ थी जो एशिया में लाई करती हैं, उसमें से कौन कौन सी हैं, अज़रबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड कजाख्स्तान. So see students, these countries lie here. यहाँ पर देखिए, यहाँ ये सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के ऊपर की साइड यहाँ पर आपको ये सारी कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, आर्मेनिया, टर्की, और इधर आपका अज़रबैजान, दिस इज़ अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तो ये सारी कंट्रीज़, तजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ एंड कजाख्स्तान, तो ये सारी कंट्रीज़ आपकी यूएसएसआर रिपब्लिक ने इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, तो ये यूएसएसआर रिपब्लिक्स के नाम से फेमस हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर क्लास। ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। वन थिंग मोर, सी वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिटन ओवर हियर इन दिस बॉक्स, सम एशियन कंट्रीज़ विद देयर फॉर्मर नेम्स, जैसे कि श्रीलंका का पहले क्या नाम था, सेलोन, पहले श्रीलंका को सब सेलोन के नाम से जानते थे, अब श्रीलंका बोलते हैं, न्यू नेम श्रीलंका है। ऐसी बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, म्यांमार बर्मा, ताइवान फॉर्मोसा, थाईलैंड सियाम। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट नेम्स ऑफ कंट्रीज़ जो पहले जिनको क्या बोला जाता था और अब प्रेजेंटली उनको क्या बोला जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। अब एज यू ऑल नो, सबसे पहले आपको कीवर्ड्स कॉपी करने हैं चैप्टर के। सो यू हैव द कीवर्ड्स एट द बैक, लिंक बॉक्स में कीवर्ड्स आपके गिवन हैं, ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं है, इन कीवर्ड्स को कॉपी कर लीजिएगा। नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। थैंक यू क्लास।